नमस्कार दोस्तों, YouTube CSE चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो कि PET यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस था वो आज यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिया है। जैसा कि अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रहा था कि अप्रैल में इसके पेपर होने निर्धारित हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद आप लोगों को मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन मिलेगा, लेकिन आप लोगों को इसकी प्रारंभिक परीक्षा पास करना आवश्यक है। जैसा कि एसएससी वगैरह में कर दिया गया है कि एक ही प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी और आपकी स्किल यानी कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अदर और भी एग्ज़ामों के लिए सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम ही आपको देना होगा। अगर आपको एसएससी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सिलेबस। उन्होंने क्या सिलेबस निकाला, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, उनके लिए क्या पढ़ें। सिलेबस एकदम टॉपिक वाइज है कि अगर इस तरीके से कि यदि इतिहास का है तो इतिहास के अंतर्गत क्या क्या आएगा, अगर मौर्य है तो मौर्य के अंतर्गत किन किन शासकों के बारे में पूछा जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम इसमें आपको सारी बुक्स के बारे में भी बताने वाले हैं कि किसके लिए क्या आपको पढ़ना आवश्यक है, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, कब इसके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप लोग इसके साथ आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ और हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो ये सिलेबस दिया गया है ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। ये किसी भी तरीके का कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है सिलेबस के साथ, ना ही किसी भी तरीके का इसमें कुछ जोड़ा गया है, ना ही अपने तरफ से इसमें कुछ लिखा गया है। ये सारा सिलेबस जो है वो ऑफिशियल है जो कि 19 फरवरी यानी कि आज ही जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु यानी कि PET प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी होगी, 100। इसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे और परीक्षा की अवधि यानी कि जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और पर क्वेश्चन 1 नंबर होगा, यानी कि टोटल जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सबसे बड़ी बात, इसमें आपकी माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ बता दें कि 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग होगी। यदि आप लोगों ने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप लोगों के एक सही क्वेश्चन भी गलत कर दिया जाएगा, यानी कि उसको कट कर दिया जाएगा। इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से आप लोगों को करना है क्योंकि माइनस मार्किंग से बहुत नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि कट ऑफ काफ़ी कम जाती है क्योंकि लोग कम क्वेश्चंस अटेंड करते हैं, और नुकसान ये होता है कि कभी कभी हमें 2 क्वेश्चंस के बीच में डाउट होता है और हम उस क्वेश्चंस को क्लिक कर देते हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस माइनस ज़्यादा हो जाते हैं। खैर फिलहाल आज हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोगों का मेन उद्देश्य है बात करने का इसके सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में देखिए कितने बेहतर तरीके से आयोग ने सिलेबस को जारी किया है कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंतर्गत हड़प्पा से लेकर के हर चीज़ आएगी। फिर वैदिक संस्कृति आएगी, कैसे जनपद महाजनपद जो कि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आए हैं। फिर आएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में बुद्ध की जीवनी, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे हुआ और उनकी शिक्षाएं, उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, कहाँ कहाँ उन्होंने शिक्षाएं दी और किस तरीके से उनकी मृत्यु, ये सारी चीज़ें आएंगी बौद्ध के अंतर्गत। और जैन में भी सेम चीज़ है, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाएं पूछी जाएंगी। और मौर्य वंश के अंतर्गत आपका सिर्फ अशोक के बारे में ही पूछा जाएगा, ना ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा जाएगा और ना ही आपके और शासकों के बारे में पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सम्राट अशोक के बारे में ही पूछा जाएगा। अब है गुप्त वंश के अंतर्गत भी 2 शासकों के बारे में, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा। और हर्षवर्धन में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। एक बात और हम आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोगों को इसी टॉपिक, जिस तरीके से आयोग ने टॉपिक दिया हुआ है, इसी टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस सहित
यदि आप लोगों को सिलेबस कवर करना है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक को आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें एक भी टॉपिक जो है वो मिक्स नहीं किया जाएगा। हर टॉपिक का अपना इंडिविजुअल वीडियो बनाया जाएगा जिससे आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यदि फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, हम आप लोगों के हर सवाल का जवाब देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से सल्तनत काल। सल्तनत काल के अंतर्गत भी आप लोगों के कुछ ही क्वेश्चन आते हैं। मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन ही आपके सल्तनत काल के अंतर्गत बन पाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि इस टॉपिक से लगभग कितना क्वेश्चन बन पाएगा। और यदि आप लोगों को क्वेश्चन वाइज पूरी तैयारी करनी है, हम आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाएंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी जितने संभवतः एग्ज़ाम में आ सकते हैं या संभवतः उस थ्योरी के द्वारा जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल में कंप्लीट कराया जाएगा। आज ये बात हम आप लोगों को लिख कर देते हैं कि जितना भी इसका सिलेबस है कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आपका बाबर से लेकर के औरंगजेब तक ही लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें बाबर से लेकर के मुगल के अंतर्गत जितने भी शासक हैं उन सब का पूछा जाएगा। अब है मराठा। मराठा के जितने भी युद्ध हुए मुगल के साथ हो, ब्रिटिश के साथ हो, वो सारे युद्ध इसमें पूछे जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश राज का अभ्युदय। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर ब्रिटिश राज का अभ्युदय हुआ था। तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 से लेकर के 1947 तक पूरा आपका ये ब्रिटिश साम्राज्य पूछा जाएगा। 1947 तक आप लोगों का पूरा। यदि आप लोगों को इसके पहले के भी वीडियोस देखने हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जो कि पहले से ऑलरेडी 1857 के तक आपके वीडियो सारे डले हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। भारत पर किस तरीके से ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा, उससे भी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या क्या आर्थिक गतिविधियाँ की हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। इसमें क्वेश्चंस आप लोगों के कहीं ना कहीं, जबकि ये मान के चलिए कि जो भारतीय इतिहास है उससे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही आने हैं, लेकिन उन्होंने ये सिलेबस दिया हुआ है तो इस सिलेबस के अंतर्गत कितने भी क्वेश्चंस वो बना सकते हैं, कठिन भी बना सकते हैं और सरल भी बना सकते हैं। तो हम लोग इस अपने चैनल में पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को टॉपिक के जितने भी संभवतः क्वेश्चंस बन पाएँ वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बना करके दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग से 5 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये है जरूर हिस्ट्री का ही पार्ट, लेकिन इसके क्वेश्चंस अलग रहेंगे। सबसे ज़्यादा आंदोलन से क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष यानी कि 1857 से पहले भी प्रारंभ हो चुका था। स्वदेशी और सवनैवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था स्वदेश को अपनाने के लिए। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। महात्मा गांधी की इन क्या कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या भूमिका रही। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चंपारण से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो एक टॉपिक इसका भी मान लीजिए, कम से कम एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से आना ही आना है। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। 100% महात्मा गांधी, स्वदेशी से और आपका विधायक संशोधन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1935 के अधिनियम से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा ही आएगा। अब हम बार बार कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि हम हर टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाकर लाएंगे। सारे वीडियो बनाए जाएंगे इसमें इंडिविजुअल, कोई भी एक दूसरे में टॉपिक मिक्स नहीं किया जाएगा। फिर वो वीडियो 1 घंटे का बने या फिर 5 मिनट का, ठीक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक मिक्स करने से क्या होगा, हमें कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। इसलिए हम हर टॉपिक का इंडिविजुअल वीडियो लेकर आएंगे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन से आज़ाद हिंद फौज जो कि सुभाष चंद्र बोस की, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए, अब हमारा ये था हिस्ट्री का पार्ट। ये मान के चलिए 5 आंदोलन से और 5 बाकी
सिलेबस से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से आने वाले हैं। फिर भूगोल से देखते हैं, ज्योग्राफी से कौन कौन से, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल जैसे कि आप लोग जानते हैं, विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी, मंगल, सारे ग्रह आएंगे और चंद्रमा, हर चीज़ पूछी जाती है। और भारत का भी भौतिक भूगोल। फिर नदियाँ और नदियाँ घाटी, उनके अंतर्गत भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है ना, तो विश्व की भी नदियाँ पूछी जाएंगी और भारत की भी, उनकी घाटियाँ। भूजल का संसाधन क्या है, पर्वत, पहाड़ एवं हिमनद, मरुस्थल, शुष्क, वन, खनिज संपदा। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। जनसांख्यिकीय परिवर्तन और प्रवास, ये सारी चीज़ें आपकी ज्योग्राफी के अंतर्गत आएंगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। ये बात याद रखिए कि ज्योग्राफी से भी हमारे ओनली 5 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स में भारतीय जन अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी। इसके अंतर्गत क्या आएगा, योजना आयोग। 1951 तक हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या था, योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में। हरित क्रांति आई, उसके बारे में भी। दुग्ध विकास का यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन है, तो यहाँ पे, और ऑपरेशन फ्लड जिसके अंतर्गत दुग्ध क्रांति आई थी, उसके बारे में भी पूछा जाएगा। बैंकों का किस तरीके से राष्ट्रीयकरण किया गया और कैसे इन बैंकों में सुधार किया गया, कैसे आज हमारे बैंक इतना ग्रोथ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के इसमें पूछी जा सकती है। इकोनॉमिक्स से भी हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आप लोगों का, उसके अंतर्गत ही आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना ही है। कोई कितना भी दावा कर ले कि आप लोगों के इन से बस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एग्जामिनर पूरे सिलेबस में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए उन्होंने ये सिलेबस आप लोगों के लिए जारी किया है। आप कभी बिल्कुल भी इस बहकावे में मत आइएगा कि जिसने बता दिया कि 2-3 टॉपिक बोल दिए कि बस इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को सिर्फ भटकाने का काम कर रहा है। हम कह रहे हैं कि आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा यदि आप लोगों को SSSC द्वारा दिया गया एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। अब उसके बाद 1951 का आर्थिक सुधार, जो कि मनमोहन सिंह के संरक्षण में हुआ था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि 100% इससे एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। फिर वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जब मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद कृषि में सुधार हुआ, ढांचागत श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST। तो ये मान के चलिए एक क्वेश्चन GST से 100% आना है। अब आगे चलते हैं, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो हमारा भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत क्या आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या आएगा। भारतीय संविधान में हमारा आएगा भारत के संविधान की विशेषताएं, जो कि आपको अभी बहुत जल्दी इसका जो है वीडियो वो मिलने वाला है। एक एक चीज़ इसमें कवर कराई गई है आप लोगों की। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणालियाँ, संसदीय प्रणाली कैसी है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य संसदीय प्रणाली, ये सारी चीज़ें। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, केंद्र राज्य के संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, कैसे हैं, क्योंकि ये छोटा एग्जाम, इसमें एज अ पॉइंट क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र शासित प्रदेश किस अनुच्छेद के अंदर, कैसे इसको पार्टीशन किया गया केंद्र शासित प्रदेशों का, संघीय प्रणाली क्या है, संघ क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, यानी कि आपका लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। और पंचायती राज संस्थाएं, इससे आपका एक क्वेश्चन 100% आना है। ये आप लिख लीजिए, जितने जितने टॉपिक अभी हमने आप लोगों को बताए हैं, उससे एक एक क्वेश्चन तो 100% आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं साइंस की। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, जो कि 10th स्टैंडर्ड तक की ही साइंस रहती है। चाहे तो आप लोग NCERT से कवर कर सकते हैं और चाहे तो आप लोग हमारा वीडियो देखकर भी इसको कवर कर सकते हैं। प्रारंभिक अंक गणित ही आनी है, इसमें बीज गणित नहीं आनी। अंक गणित जैसा कि आप लोग जानते हैं काफ़ी इजी होती है। इसमें पूर्ण संख्या आएगी, भिन्न आएगी और दशमलव प्रणाली आएगी, और परसेंटेज आएगी, यानी कि प्रतिशतता आएगी, साधारण
अंकगणित का समीकरण जो होते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब कुछ आएंगे। वर्गमूल और वर्ग आएगा, घातांक एवं घात आएगा और औसत आएगा। इसके भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन के अंदर आपका संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, ये सब कुछ आप लोगों को, अगर आप लोगों को इसका प्रैक्टिस भी करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप लोगों को कम से कम 500 क्वेश्चन हिंदी के इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे। इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में आपकी इंग्लिश व्याकरण यानी कि ग्रामर आएगी सारी। ग्रामर के अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं वो सब कुछ, इसके भी आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा आपका। कॉम्प्रीहेंशन के हिसाब से उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसके बाद आपकी आएगी लॉजिक एंड रीजनिंग आएगी, बृहद एवं लघु, क्रम, रैगिंग, संबंध, ब्लड रिलेशन आएगा, और सब भिन्न से अलग करना, कैलेंडर आएगा, कारण प्रभाव आएगा। हिंदी काफ़ी ज़्यादा इसमें दी गई है दोस्तों, हम आपको सारे सिलेबस जो है वो पूरा अच्छी तरीके से कवर कराएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हिंदी में सिलेबस को दिया गया है कि 50% बच्चों के तो समझ से बाहर है ये। चलिए, समसामयिकी में भारत एवं वैश्विक दोनों करंट अफेयर। हाँ, ये देखिए फोकस, सारे टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा पेपर में। तो हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। यदि हमारे मान लीजिए रीजनिंग के 3 क्वेश्चन ही हमसे बने और 2, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम इसके 2 छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हमने करंट अफेयर को 100% कवर कर लिया तो हम इसमें 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैं बार बार कहूँगी कि हमारे चैनल में करंट अफेयर भी कराया जाता है और अब तो क्वेश्चंस भी लेकर आने वाले हमारे यूट्यूब चैनल में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद आपका जीएस के अलावा जीके भी पूछा जाएगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। वो तो आपका जीएस का पोर्शन था, अब जो है वो जीके है। हमारे पड़ोसी देश, उनकी देश की राजधानियाँ क्या हैं, मुद्राएं क्या हैं, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें आप लोगों को इससे पूछी जाएंगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं, विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, पर्यटन स्थल कौन कौन से, कला एवं संस्कृति, बहुत सारे जो है वो पिक्चराइज सहित हमारे फेसबुक चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप लोग चाहें तो उससे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। जो जीके के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे फेसबुक पेज पर दिए जा चुके हैं। इससे 50% जो है वो उस पर डाला जा चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से उसका लिंक ले सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको ये सारे पिक्चर सहित, यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यदि पिक्चर होती है तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है, तो इसलिए हम वो चीज़ पिक्चर सहित आप लोगों को उसमें अवेलेबल कराते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल है, चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी प्रसिद्ध पुस्तकें पूछी जाएंगी और उनके लेखक, पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं साल के अंतर्गत वो पूछे जाएंगे और उनके विजेता पूछे जाएंगे। और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमारा 13वां टॉपिक है अपठनीय हिंदी गद्यांश एवं विवेचन विश्लेषण। 2 गद्यांश आएंगे आपके, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन आएगा जो कि 10 नंबर का होगा। अपठित हिंदी से गद्यांश आएगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी से, जिसमें से एक गद्यांश के 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। 2 आएंगे, 2 में 10 नंबर का ही ये होगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर, ये भी आप मान के चलिए, ये 10 नंबर भी आपके फिक्स हैं। अगर आप लोगों को 10 में से 10 क्वेश्चन करंट के, हिंदी के और जीके के और कॉम्प्रिहेंशंस के या सांख्यिकी, स्टैटिक्स के, तो आपके कुल टोटल कितने हो गए, ग्राफ के 10, तालिका के 10, 20 क्वेश्चन, अपठनीय गद्यांश के 30 क्वेश्चन, और जीके के तो मैं दावा नहीं करूँगी, लेकिन समसामयिकी के 10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, तर्क रीजनिंग के 5 और इंग्लिश और हिंदी से 5-5, तो कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन तो 100% आपको इस यूट्यूब चैनल से कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। हमारे पास इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट टीचर हैं जो कि MA इकोनॉमिक्स से की हुई हैं,
वो आप लोगों को तालिका बहुत अच्छे से समझा देंगे, मीन मीडियन मोड के हिसाब से पूरा एक एक, कि आप लोगों के 100% एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ग्राफ से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिए जाएंगे, जो कि आप 10 में से 10 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सिलेबस। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों के मन में अभी किसी भी तरीके का कोई प्रश्न रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, उसको आपको अनुकूल जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।